हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में हमको एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड गिवन है, उसके दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी हमको गिवन है और इस ट्राइंगल का एरिया हमसे फाइंड कराया है। तो ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्राइंगल की मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मीडियन किसी भी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं। दैट मींस अगर एम ये मीडियन है तो एम मिड पॉइंट होगा बीसी का। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 ही मीडियंस होंगी, वो तीनों ही मीडियन एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं और उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस फॉर्मूले की हेल्प से सेंट्रॉइड फाइंड किया जाता है। हमारे पास सेंट्रॉइड है, हम थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो x इक्वल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह से y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x का वैल्यू है हमारे पास सेंट्रॉइड का एब्सिसा विच इज 1 इक्वल 4 x1 x2 एंड x3। 4 माइनस 9 प्लस x अपॉन 3। इसी तरह से y हमारा हो जाएगा सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट विच इज 4 इक्वल माइनस 3 प्लस 7 प्लस y अपॉन 3। 3 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 वी गेट माइनस 5 प्लस x। माइनस 5 लेफ्ट में जाएगा, ऐड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 8। इसी तरह से 3 को लेफ्ट में लेके जाएंगे 12 इक्वल 7 माइनस 3 वी गेट 4 प्लस y। 4 लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, y की वैल्यू भी आई 8। अब मेरे पास ट्राइंगल के थर्ड वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट भी आ चुके जो कि 8,8 है। अब सिंपली एक ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है जिसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास अवेलेबल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ x1 4 इंटू y2 माइनस y3 दैट मीन्स 7 माइनस 8 प्लस x2 का वैल्यू माइनस 9 इंटू 8 माइनस माइनस 3 तो 8 प्लस 3 हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू 8 इंटू माइनस 3 माइनस 7। So we have 1 upon 2 4 times of minus 1 which is minus 4। 11 9 या 99 माइनस के 99 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 इंटू 8 माइनस 80। तो फाइनली वी गॉट नेगेटिव 183 विद नेगेटिव साइन। बट ये मॉडुलस अप्लाई किया हुआ है। इस मॉडुलस का वर्किंग रूल होता है, अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखता है और यदि नेगेटिव हो तब भी ये पॉजिटिव उसको बना देता है। तो फाइनली वी गॉट पॉजिटिव 183 डिवाइडेड टू स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें हमको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -3 -4 एंड 1 कॉमा -2। पूछा गया है इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट y एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो हमने माना कि y एक्सिस इसके किसी पॉइंट a पर इंटरसेक्ट होता है, तो जो रेशियो है PA is to AQ वो हमने लेट किया
k:1। अब चूंकि ये ए पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली इसका एब्सिसा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमने ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट ले लिया 0, y। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला कहता है x इक्वल mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो चूंकि मेरे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0 तो मैं इसी का यूज करके k का वैल्यू फाइंड करूंगा। तो इस पार्ट को हम अप्लाई करेंगे। x का वैल्यू हो जाएगा 0, m यानी कि रेशियो का फर्स्ट पार्ट विच इज k इंटू x2 का वैल्यू है 1, k इंटू 1 प्लस n, n का वैल्यू है 1 इंटू x1 होगा -3 डिवाइडेड बाय रेशियो सम हो जाएगा k प्लस 1। इस k प्लस 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 बन जाएगा इक्वल k माइनस 3। So the value of k become 3। The required ratio हमारे पास हो जाएगा, हमने रेशियो माना था k:1 का, k की वैल्यू 3 आई तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 3:1 विच इज अवर रिक्वायर्ड रेशियो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कोई पॉइंट 4,5 जिसके कोऑर्डिनेट हैं वो a और b को किस रेशियो में डिवाइड करेगा यदि a पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2,3 एंड b पॉइंट की कोऑर्डिनेट 7,8 हो। तो हमने रिक्वायर्ड रेशियो को k:1 लेट किया है। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला कहेगा हमसे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। x का वैल्यू हमारे पास है 4 इक्वल m रेशियो का फर्स्ट पार्ट विच इज k, x2 7 प्लस n का वैल्यू 1, x1 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट मीन्स k प्लस 1। सॉल्व करेंगे, k प्लस 1 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4k प्लस 4 इक्वल 7k प्लस 2। 4k को राइट साइड में ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, 3k बचेगा, 2 को लेफ्ट में ले आए तो 4 माइनस 2 2। k का वैल्यू आया 2/3 विद पॉजिटिव साइन। इसी तरह से सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या k का यही वैल्यू मिल रहा है। यदि k का सेम वैल्यू मिलेगा तभी हम कहेंगे कि ये p पॉइंट डिजायर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। y का वैल्यू हमारे पास 5 इक्वल k टाइम्स ऑफ y2 का वैल्यू है 8 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n विच इज k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 5k प्लस 5 इक्वल 8k प्लस 3। 5k को राइट साइड में ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 3k, 3 लेफ्ट में आ गया तो 2 बचेगा। k की वैल्यू यहां से भी 2/3 सेम वैल्यू हमारे पास आई। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास हो जाएगा 2/3:1। रेशियो की प्रॉपर्टी होती है किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से रेशियो के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो के मैग्नीट्यूड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स ये रेशियो हमारे पास हो जाएगा 2:3। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये रेशियो हमारे पास पॉजिटिव आता है तो ये जो इंटरसेक्शन होगा ये इंटरनली होगा। दैट मीन्स ये P पॉइंट AB के इनसाइड ही कहीं पर होगा। और यदि ये रेशियो नेगेटिव हमारे पास आता है तो ये P पॉइंट AB के इनसाइड ना होकर के P पॉइंट AB के प्रोड्यूस पार्ट पर कहीं होगा। लाइक कुछ फिगर ऐसी बन सकती है। इस केस में AP:BP का जो रेशियो आएगा वो नेगेटिव रेशियो होगा। So this is the internal intersection since the ratio become positive। कई प्रश्नों में इस तरह से पूछा भी जाता है कि क्या ये इंटरसेक्शन इंटरनली होगा या एक्सटर्नली होगा। यदि इस प्रश्न में ये बात पूछी जाती तो ये इंटरसेक्शन इंटरनली होता।
सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ए और बी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 3,6 एंड 12,-3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगा ये हमको बताना है। तो लाइक कि एक्स एक्सिस ने पॉइंट पी पर इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया, तो इस पी पॉइंट का वाई डेफिनेटली 0। तो हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए x, 0 रेशियो हमको बताना है। रेशियो हमने लेट की है k:1। रेशियो लेट करने की वजह सिंपल सा ये होता है कि सिंगल एक वेरिएबल में हम इसको लेट कर लेते हैं। यदि m और n दो वेरिएबल में लेट करें तो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल k टाइम्स ऑफ 12 यानी कि 12k प्लस 1 into 3 डिवाइड बाय रेशियो सम विच इज k plus 1। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट 0 है इक्वल k into -3 मीन्स माइनस का 3k 1 into 6 विच मीन्स 6 डिवाइडेड बाय रेशियो सम k plus 1। यहां से हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। k plus 1 को लेफ्ट में लेकर आएंगे 0 हो गया, माइनस का 3k प्लस 6, 3k को लेफ्ट में लेकर आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल 6। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 2। सो द डिजायर्ड रेशियो इज 2:1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हमको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। पॉइंट ए है a, b, पॉइंट बी है b, c, पॉइंट सी है c, a। कहा है कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ओरिजिन पर है। तो यदि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ओरिजिन पर है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो चूंकि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे 0, 0, x का वैल्यू हुआ 0 इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू x1, x2, x3 की वैल्यू लगाएंगे a प्लस b प्लस c बिकम 0 और यही रिजल्ट हमको यहां से भी मिलेगा। y का वैल्यू भी 0 है, y1 प्लस y2 प्लस y3 b प्लस c प्लस a अपॉन 3 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो रिजल्ट सेम मिला हमको a प्लस b प्लस c इक्वल 0। वैल्यू हमसे पूछी गई है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की। आइडेंटिटी हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। कंडीशन होती थी इफ a प्लस b प्लस c इक्वल 0 हो, यानी कि ये वाला टर्म अगर 0 हो तो ये पूरा राइट साइड 0 हो जाएगा। उस केस में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 होती है। इस 3abc को राइट साइड में ले आएंगे तो ये बना हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बिकम 3abc और यही वैल्यू उसने हमसे डिमांड भी किया था। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू 3abc होगी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। पॉइंट a है 3,1, b है 5, p एंड c पॉइंट है 7, -5। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हमको गिवन है और p का वैल्यू हमको फाइंड करना है। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम 0। फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस
x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल 0। वैल्यूज पुट करेंगे, इस 1/2 को तो राइट साइड में ले जाएंगे, 0 हो गया। मॉडुलस ऑफ x1 विच इज 3, y2 माइनस y3, p माइनस -5 पॉजिटिव 5 हो जाएगा, प्लस x2 है हमारे पास 5 इंटू y3 -5 -1 प्लस x3 का वैल्यू है 7, y1 माइनस y2 1 माइनस p इक्वल 0। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3p प्लस 15 माइनस का 6 इंटू 5 माइनस 30 प्लस 7 माइनस 7p बिकम 0। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 3p माइनस 7p विच इज माइनस का 4p 15 माइनस 30 माइनस 15 प्लस 7 माइनस 8 इक्वल 0। माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 4p प्लस 8 इक्वल 0। मॉड लगा हुआ है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4p प्लस 8 इक्वल 0, दैट मीन्स 4p इक्वल माइनस 8 and the value of p is -2. So this is the question number 24. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें हमको ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है 7, x, y, -6 and 9, 10। इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट 6, 3 है, x, y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। x का वैल्यू एब्सिस ऑफ सेंट्रॉइड विच इज 6 इक्वल x1 7 प्लस y 7 प्लस y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y का वैल्यू है हमारे पास 3 इक्वल x माइनस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करेंगे दोनों को, x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, 6 3 18 इक्वल 7 प्लस 9 16, ये बना y प्लस 16, यहां से y की वैल्यू आ गई 18 माइनस 16 विच इज 2। 3 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 9 इक्वल x प्लस 4 को लेफ्ट में लेकर आए तो x की वैल्यू आई 5। सो द वैल्यू ऑफ x, y बिकम 5, 2। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें हमको एक पॉइंट गिवन है 4, 7 और इस पॉइंट की हमको x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस बताने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी पॉइंट की अगर हमको x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको शो करता है। एब्सिसा ऑलवेज y एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस को शो करेगा और ऑर्डिनेट x एक्सिस से उसके डिस्टेंस को शो करेगा। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस टू द पॉइंट इज 7 यूनिट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 में 4, 7 के डिस्टेंस बतानी है आपको y एक्सिस से जो कि इस a पॉइंट का एब्सिसा शो करेगा। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a फ्रॉम द y एक्सिस इज 4 यूनिट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें हमको बताया गया है कि x एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 3 यूनिट की है। तो x एक्सिस पर लाई करने वाले एवरी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है और चूंकि x डिस्टेंस में 3 यूनिट दे रखी है तो रिक्वायर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, 0 हुए, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 0 है। प्रश्न में कहा गया है कि ओरिजिन से इतनी ही डिस्टेंस रखते हुए y एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। तो y एक्सिस पर ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर लाई करेगा पॉइंट Q और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 3 क्योंकि पॉइंट Q ऑन द y एक्सिस है और y एक्सिस पर एवरीवेयर किसी भी पॉइंट का
एब्सिसा ऑलवेज 0 होता है, इसलिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमको गिवन है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, 4 है, एक सर्किल की सर्कमफेरेंस पर कहीं लाई कर रहा है, सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस 5 यूनिट है, x का वैल्यू हमको बताना है। x का वैल्यू बताने के लिए ऑब्वियस है, ये जो OA डिस्टेंस है ये हमारे पास 5 यूनिट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 4 है, दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम अप्लाई करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। OA डिस्टेंस हमको गिवन है 5 यूनिट, तो 5 इक्वल अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 16। स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो 25 इक्वल x स्क्वायर प्लस 16 को लेफ्ट में लेकर गए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज 9। तो x की वैल्यू आई आइदर +3 और -3। सो द फेवरेबल वैल्यूज ऑफ x आर +-3। So this is the question number 29.